तो मैं सोचता हूँ कि ये यूटी, पंजाब, मतलब हरियाणा का और सबका एक तरह से सौभाग्य मानता हूँ कि चंडीगढ़ की इस यूटी ने पीजीटी शिक्षकों की 30 साल के बाद पहली बार नियुक्ति की है। तो उसके लिए तो वास्तव में बहुत ही आनंद का विषय है कि व्याख्याता हमको विभिन्न 16 विषयों के व्याख्याता हमको मिले हैं और अधिकांश विषय की पूर्ति अब हो जाएगी। फिर क्या है कि एक ही दिन नियुक्ति देना, फ़ोटो लगा करके देना, पारदर्शिता के साथ सिलेक्शन करना और यहाँ की जो शिक्षा की आवश्यकता थी उसकी पूर्ति करना, इस सब काम के लिए विभाग के सारे अधिकारियों को बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने उनसे ये कहा कि मैं भी प्रारंभ में कभी एक शिक्षक के रूप में ज़िंदगी शुरू की थी। हमारे साधन कम हो सकते हैं, हमारा मकान छोटा हो सकता है, कपड़े अच्छे नहीं हो सकते, पर हमारा मान और सम्मान समाज में और बच्चे के मन में कम नहीं होता है। अगर हम पूरी ताकत लगाकर बच्चे का सर्वांगीण विकास करें, केवल और केवल बुद्धि नहीं, तो उसके जीवन के हर क्षेत्र में वो बच्चा कैसे सफल हो, उसका निर्माण अगर कोई करता है तो विद्यालय करता है। तो एक मूर्तिकार अगर कोई है मनुष्य का तो वो शिक्षक है। और अब तक भारतवर्ष जो है ना, इतने संघर्षों के बाद भी अपने अस्तित्व को बनाए रखा, उसमें सबसे बड़ा योगदान किसी का है तो गुरुओं का है, जिन्होंने अपने बच्चों के द्वारा हर संघर्ष में लड़ते रहे, मरते रहे, लेकिन बीज को बचा लिया, जिसके कारण से आज भारत इस स्थिति पर आया है। मैं राजनीतिक दृष्टि से हुई नहीं काम, नहीं, मैं तो केवल काम करता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाए तब जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। चंडीगढ़ के लिए और एक तरह से संपूर्ण शिक्षा क्षेत्र में काम करने वाले सब लोगों के लिए बहुत ही प्रसन्नता का दिन है। आज जैसा बताया कि 30 साल बाद पीजीटी का सिलेक्शन हुआ है। मैं सोचता हूँ जब बहुत लंबे इंतज़ार के बाद कोई चीज़ मिलती है तो उसके लिए सबसे ज़्यादा धन्यवाद तो विभाग के सारे अधिकारियों। मुझे आपने पहले चौधरी जी ने, डायरेक्टर साहब ने और सारे लोगों ने जिस प्रकार की मेहनत की और जिस सुचिता के साथ और जिस सम्मान के साथ बच्चों को अपनी नियुक्ति पत्र दिया, उसके लिए विभाग के सभी अधिकारी और साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद उन सब बच्चों को भी जिन्होंने एक परिश्रम करके पीजीटी के सिलेक्शन में अध्यापक के रूप में नियुक्त हुए। उनकी मेहनत को कि आज आप जीवन के एक ऐसे क्षेत्र में जा रहे हैं तो वास्तव में इंसान गढ़ने की फैक्ट्री।
पत्थर की मूर्तियाँ तो कई जगह बनती हैं, एटीट्यूड में देखा, एटीट्यूड कौन दिखा है? लेकिन मनुष्य की मूर्ति गढ़ना बहुत कठिन है। दिक्कत है इसमें यार, नहीं आप ऐसी बात करो, दिखा रहा हूँ। और ये शिक्षा का जो पवित्र क्षेत्र है, ये मनुष्य निर्माण का क्षेत्र है। मुझ पे गुस्सा मत होना आप। तो वास्तव में एटीट्यूड बात गुस्सा मत होना। जहाँ अच्छा है वहाँ चुनौतीपूर्ण भी है, क्योंकि इस फैक्ट्री से अच्छा आदमी भी निकल सकता है और इस फैक्ट्री से अच्छा व्यक्ति न बन करके निकल सकता है। अब ये चुनौती अकेले बालक पर नहीं है, उसको तैयार करने वाले लोगों पर भी है। और इसलिए जब आप जिस क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं तो एक मन मानस बना करके प्रवेश करें कि हमने ये किसी विशेष उद्देश्य से इस काम को चुना। और आज वास्तव में यूटी चंडीगढ़ का बहुत ही शुभ दिन है। ईश्वर योग से पता नहीं आपने 11 तारीख का ही चयन कैसे हुआ, और उसके बाद जो समय है वो भी 12:05 पर प्रारंभ हुआ। इससे कोई शुभ मुहूर्त कभी जिंदगी में हो नहीं सकता बिना देखे हुए। ज्योतिष को देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि ज्योतिष को पूछने की जरूरत नहीं है। ये जो 12:05 से लेकर के जो समय है वो हमेशा ही शुभ होता है। तो ऐसे दिन पर, और अभी आपने जैसे कहा कि नेट का भी सारा देश प्रयोग कर रहा है, लेकिन उसके गुण दोष के बारे में भी सब लोगों का ध्यान रहे। तो केवल हम ही नहीं मना रहे, सारा देश मना रहा है। वो दिन भी आपके इस कार्यक्रम के साथ जुड़ा हुआ आ गया, ये भी आपका सौभाग्य है। मुझे जैसा बताया गया कि लगभग यहाँ प्राइमरी से लेकर के 10+2 तक 111 विद्यालय है जो गवर्नमेंट के हैं। अभी आपने भी यहाँ फिगर दिए हैं, और जो उपलब्धियों का चार्ट आपने रखा है, इस चार्ट को समाज के बीच में भी जाने दो, अपने तक सीमित मत रखो। जो भी अच्छा काम होता है उससे समाज को अवगत कराए। हमारी तारीफ करने के लिए नहीं, समाज हमारे परिश्रम की, हमारे समर्पण की, और शिक्षक और शिक्षा के प्रति लोगों का आदर भाव पैदा हो, देखने का नजरिया ठीक बने, उसके लिए भी सारी उपलब्धियों को टुकड़े टुकड़ों में मीडिया के माध्यम से भी निरंतर जाना चाहिए। और मैं सोचता हूँ ये जो 1.5 लाख बच्चे पढ़ते हैं, इसमें से जैसा मुझे बताया 22,340-41 बच्चे केवल आपके ये जो 10+2 के स्कूल हैं उसमें बच्चे पढ़ते हैं। टोटल जो स्ट्रेंथ है आपकी टीचर्स की वो 541 बताई है, उसमें से 131 वैकेंसी। अभी आपने 78 पोस्टें एक साथ भरी है, और इतने लंबे समय के बाद भरी है। ये वास्तव में यहाँ के शिक्षा क्षेत्र में काम करने वाले सभी अधिकारियों की पारदर्शिता से नियुक्ति पत्र फोटो लगा हुआ आपको देना, ये सबसे बड़ी उपलब्धि मानी। पिछली बार जब मैं आया था तब उसमें नाम तो लिखा हुआ था, लेकिन फोटो नहीं था। मैंने कहा था नहीं, ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो उसका जिंदगी भर तक का सर्टिफिकेट है।
ये उसका प्रवेश है एक तरह से, और इसलिए डिपार्टमेंट ने उसको भी जोड़ दिया। इसके लिए भी डिपार्टमेंट का बहुत बहुत धन्यवाद। इतना जल्दी अब जो मेरी आपसे प्रार्थना है, शिक्षक बन जाना एक अलग बात है, शिक्षक धर्म का पालन करना ये हम सब लोगों के लिए चुनौती है। कारण यह कि हम केवल बच्चों को ज्ञान नहीं देते हैं, हम बच्चे का सर्वांगीण विकास करते हैं। और सर्वांगीण विकास कौन कर सकेगा? जो स्वयं सर्वांगीण होगा। अगर कम है तो उसे प्रयत्न करना पड़ेगा। शिक्षक वो होता है जो निरंतर शिक्षा से जुड़ा रहता है, जो एक बार डिग्री प्राप्त करके एक बार नौकरी लग जाने के बाद अगर किताबें कॉपियाँ सब बंद कर देता है तो शिक्षक नहीं कहलाता है। दुनिया में और लोग पढ़ना पढ़ाना बंद कर सकते हैं, लेकिन शिक्षक का अपना धर्म है कि बच्चे को पढ़ाने के साथ साथ स्वयं भी कुछ पढ़ना है। जहाँ जहाँ से ज्ञान का अर्जन, आप अपने बच्चे को भी जब बड़ा हो जाओगे ना तो राज्यपाल साहब वो कहेंगे भारती में भर्ती कराओ। इसका मतलब तुम्हारा कॉन्फिडेंस ही नहीं है। अगर हम सब लोग ही उससे परहेज करेंगे तो समाज को कैसा खड़ा करेंगे? पहले गांव में एक ही विद्यालय होता था, राजा का लड़का भी वहीं पढ़ता था और मजदूर का बच्चा भी वहीं पढ़ता था। तो समाज में एक दूसरे के साथ एक दूसरे को समझने के लिए पर्याप्त समय मिलता था। अब अलग स्टैंडर्ड। तो मैंने इसलिए कहा था कि कम से कम जो भी सरकारी विद्यालय है उस पर ड्रेस कोड होना चाहिए, बच्चों का भी और अध्यापक का भी, ताकि उससे एक वातावरण दिखता है और वो जो बच्चा जहाँ खड़ा होता है ना वो आपकी परछाई दिखाता है। वो किस प्रकार का व्यवहार करता है, अच्छा व्यवहार करता है तो आपको सम्मान मिलता है। और विशेष करके मैं सोचता हूँ कि आपके पास जो बच्चे हैं, कोशिश करेंगे हम, वैसे तो हर साल आपके शिक्षक दिवस पे शिक्षकों का सम्मान होता ही होगा, इसको और अधिक मजबूत बनाएं। अच्छे बच्चे एक क्षेत्र में नहीं, सब क्षेत्र के बच्चों को सम्मानित करने के लिए भी कार्यक्रम विद्यालय अनुसार भी हो, यूटी अनुसार भी हो, बाकी सब भी हो। क्योंकि एक विद्यालय में भी जो बच्चा अच्छा परफॉर्म करता है उस बच्चे को अगर बुला करके खाली एक कागज का सर्टिफिकेट दे देगा। मैं सोचता हूँ कि क्योंकि इस समय प्रेरणा प्रीति का काम देख रही है, डायरेक्टर साहब आप हैं, मैं सोचता हूँ हम अपनी पूरी ताकत लगाकर एक साल में यूटी के सभी गवर्नमेंट स्कूलों की एक पहचान बनाने का प्रयास करें, हर दृष्टि से, अनुशासन की दृष्टि से भी, उपस्थिति की दृष्टि से भी। अब तो सारा का सारा काम ऑनलाइन हो रहा है, भर्ती से लेकर के उसकी फीस जमा होने तक के। और आपने आज इस वाउचर का लोकार्पण किया, वो भी आपको हम सबको आईटी स्टार्टअप मेक इन इंडिया 2047 का भारत, हम तो नहीं रहेंगे पर आप रहोगे 2047 में। 2047 का भारत बनाना है, किसको बनाना? आपको बनाना है। तो आपको बनाना है तो आपको भी उसी हिसाब से अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, तभी 2047 का भारत बनेगा। क्योंकि भारत जैसा बनेगा जैसा अध्यापक चाहेगा। आपने देखा वो गुरु वशिष्ठ ने उस समय विवेक प्रताप जी जो मेरे साथ राजभवन में काम करते हैं वो भी हैं। मैंने उनके नाम नहीं लिए पहले, क्योंकि मैंने सबसे पहले आप गुरुजनों का ही नाम लिया है, क्योंकि सबसे ज़्यादा भार आपके ऊपर ही छोड़ रहा हूँ। और इस कारण से मैं सोचता हूँ कि मंदिर जी का भी आज मैंने पढ़ा था, इतने पेड़ लगाएंगे, तो हर व्यक्ति कुछ न कुछ आगे बढ़ा है।
कलिता जी ने जो है ना सफाई आंदोलन शुरू किया है, तो लगता है यार कुछ हो रहा है। डीजी साहब ने भी जिस प्रकार की सिक्योरिटी को मजबूत किया है, तो हम वास्तव में इस चंडीगढ़ को देश में कई दृष्टि से नंबर 1 पे ला सकते हैं। केवल और केवल हमारा परिश्रम, हमारा सोच और हमारा काम करने का तरीका। मैं ऐसा मानता हूँ, बिना टीम को साथ लिए कोई कभी जिंदगी में सफल नहीं होता है। अकेला आदमी कोई कुछ नहीं कर सकता है। जब तक उसकी टीम उसके साथ जुड़ करके काम करेगी, तब जाकर के परिणाम आता है। तो मैं सोचता हूँ, आप जब शिक्षक बन के जाओगे तो कई बार ये विद्यालय में ग्रुप बन जाते हैं। 1000 टीचर्स का जो लेक्चर का प्रोसेस चल रहा है, वो पूरा होकर के एक सामने आ रहा है। आप सब गुरुजन जो आज कार्यभार ग्रहण कर रहे हैं, उनको मेरी ओर से बहुत शुभकामनाएं। और लोगों से भी प्रार्थना है कि आप सब लोगों को इतना ताकतवर और इतना समझदार बनाएं कि आने वाला 2047 भारत का दुनिया में नाम हो, भारत का मान और सम्मान हो, हम सब लोगों की पहचान हो। इस बात को ध्यान में रखकर प्रयत्न करें। आपने यहाँ बुलाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे बड़ा है जिसे कोई ना ढूंढे, प्यार का रिश्ता, सच्चा रिश्ता, प्यार का रिश्ता, सच्चा रिश्ता, बाकी रिश्ते झूठे। जो प्यार दे जाता है, वो जग में अमर कहलाता है। जो प्यार